भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्वहारा वर्ग को जो संवैधानिक अधिकार दिए, उसी के तहत भाजपा ने मेरा चयन राज्यसभा के लिए किया। प्रधानमंत्री की सोच है कि लोकतंत्र में सनातन तथा धर्म का प्रवेश तो है ही, उसमें धर्माचारों का मार्गदर्शन भी मिले। इसी सोच ने मुझे राज्यसभा में समाज की बात रखने का सुअवसर प्रदान किया। दोस्तों कहते हैं हमने जितने भी दीप जलाए नियति में उतने ही बुझाए। ज्ञान, श्रद्धा, आस्था, विश्वास का ऐसा दीपक आज आप जलाएं कि उसकी ज्योति प्रतिबिंबित होता रहे। जी हाँ, दीपक की लो प्रकाश जीवन के राग की और सौंदर्य की लो होती है। जिस तरह से दीपक का जीवन ज्ञान और विश्वास के साथ समाज को एक नई दिशा और दशा देता है। आदरणीय गुरुवर वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधित्व करता एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने आरएस प्रमुख से लेकर अमित शाह तक को अपने आशीर्वादों से नवाजा है। सन्यासी जीवन के 60 वर्ष पूर्ण करने मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज विद्युत भाग में मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ ने जो समस्या मेरे संज्ञान में लाई, उसका निराकरण करने का प्रयास करूंगा। विद्युत मंडल के श्रम कल्याण सभागृह में मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा धर्माचार्य बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज के राज्यसभा में निर्विरोध निर्वाचन के बाद पहली बार इंदौर आगमन पर उनका स्वागत किया गया। चरणों में वंदन करते हुए मंच आसीन परम पूज्य बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज का आशीर्वाद चाहूँगा। मंच आसीन सम्मानित सभी अतिथियों का सम्मान चाहते हुए आशीर्वाद चाहते हुए मैं एक बात रखूंगा। परम आदरणीय गुरुदेव ने दिल्ली जाने के कारण अपनों को कम से कम समय दिया है। आप सभी का सौभाग्य है, अपना सभी का सौभाग्य है कि आप गुरुजी ने अपनों को समय दिया है। सब लोग कह रहे हैं और कहते हैं कि मुकेश मेहरा जी के भाई हैं आप, लेकिन मेरा परिवार आप बैठा है, आप सभी के परिवार से हैं महाराज जी। और मैं विद्युत मंडल में जब से आया हूँ, जब से लेके आज तक जो सेवाएं दे रहा हूँ वो सब गुरुजी की जानकारी में है। तो सम्मानित साथियों, आज राष्ट्रीय लेवल की बात बताऊं कि कर्नाटक में कुछ हो रहा है, बिहार में कुछ हो रहा है, उड़ीसा में कुछ हो रहा है और अन्य राज्यों में जब मैं जाता हूं तो वहां कुछ हो रहा है। तो हमारी बात कई बार मैं गुरुजी के श्री चरणों में रख चुका हूं और जब मुझे इंटरनेशनल मंच पे दिल्ली में बुलाया गया 8 देशों के सम्मेलन में, तो भारत की बात जब मैंने रखी तो उसमें सबसे पहले मैं मालवा से मध्य प्रदेश से हूं तो मैंने इंदौर की बात रखी थी वहां पर कि आपने सबने देखा होगा कि यहाँ पर 3 चिमनियां होती थी जिससे बिजली बनती थी, आप सब लोग जानते हैं। तो जब वो मैंने बात रखी गुरुजी, तो केन्या के सांसद मोनिका अमोलो ने मुझे केन्या बुलाया, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि मेरा एक्सीडेंट होने के कारण मैं दिल्ली नहीं केन्या नहीं जा पाया और गुरुजी का आदेश ये हुआ कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, आप केन्या नहीं जाओगे। तो सम्मानित जन, मैं आपके समक्ष गुरुजी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि राष्ट्र में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है। जब आप राज्य में गए हैं और राज्यसभा में चुने गए हैं तो हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड में बहुत सारी कुछ ऐसी भ्रांतियां फैली हुई है कि सारे कर्मचारी परेशान हैं। समाज के लोग आशीर्वाद भी देंगे, सहयोग भी देंगे, धन भी देंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। आप सब लोगों की बड़ी विशेष महत्वता है। आप पूरे शहर को अंधेरे में उजाले की स्थिति में खड़ा कर देते हैं। तो जो काम ईश्वर के भक्त करते हैं संत, कि गुरु जो होता है वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। आप सब कर्मचारी बंधु जो है पूरे समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और नाइट की व्यवस्था करते हैं। आपकी बड़ी जिम्मेवारी है और ये जो राज्यसभा का जो मुझे जो दायित्व मिला है, इसमें समय समय पर मैं पूरी मदद करूँगा आपकी। आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करता हूँ। गजरा मेहता जी और हमारे जो भी अधिकारी हैं, ये सब लोग आश्रम पे निरंतर कभी ना कभी आते रहते हैं। मातृशक्ति भी आती है, कर्मचारी बंधु भी आते हैं। तो आप सब लोग कोई मेरे से दूर नहीं है और मैं भी आपसे दूर नहीं हूँ। कभी भी आधी रात को मेरी आवश्यकता महसूस हो तो मैं आपके साथ हूँ। संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश मेहना, गजरा मेहता, SL करवाड़िया, के तिवारी, RC सोमानी आदि ने गुरुजी का स्वागत किया। संचालन डॉक्टर विजय जैन एवं
बार संघ के प्रदेश महिला प्रमुख माला सेन ने माना। कार्यक्रम में विद्युत मंडल के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी सहित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। आज आपके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मैं आप सबके बीच आया हूँ और आज सुबह से ही बहुत सारे कार्यक्रम माँ इंडिया की नगरी में आयोजित और अभी 3:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में एक वर्चुअल कोई आयोजन है, मीटिंग है बड़ी, जिसमें देश के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त विधायक, मंत्री और पार्टी के सब लोग जुड़ रहे हैं। मुझे भी उसमें जुड़ना है, लेकिन आप सब लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जो कदम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समाज के लिए उठाया था, वो कदम धीरे धीरे पूरे देश और पूरे विश्व में पहुंचा है। उनका संदेश पूरे विश्व के लोगों को मालूम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की रचना की, उनकी जय जयकार पूरे विश्व में है और अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र में भी उनके सदन में, उनके विधान हाउस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और ऐसे विशाल मस्तिष्क के महापुरुष ने इस भारत की पवित्र भूमि पर जन्म लेकर के हम सब लोगों को बहुत अच्छे से आगे बढ़ने का, भारत की मुख्य धारा से जुड़ने का और भारत की अग्रणी पंक्ति में खड़े रहने का बहुत बड़ा अवसर दिया है। लेकिन समाज संघर्ष की ओर नहीं जा पाता है और संघर्ष की ओर नहीं जा पाता और न संघर्ष कर पाता है। तो मैं आप सब लोगों से विशेष अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारा त्याग किया है। ईशा उपनिषद में बताया है कि ईशा वासम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजता मां हृदय कश्यप विद्यम। त्याग करके उन्होंने अपने जीवन को भोगा है और जब त्याग करके अपने जीवन को भोगा तो हम सबको उसका लाभ मिला और इतना लाभ मिला कि आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मुझे भी राज्यसभा में उपस्थिति होने का अवसर प्राप्त हुआ। ये एक बहुत बड़ी इस देश की घटना है। मुझे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब फ़ोन किया तो उन्होंने ये बोला कि महाराज जी, देश की एक बड़ी घटना है कि लोकसभा में तो बहुत सारे संत गए, लेकिन राज्यसभा में पहली बार कोई संत जा रहा है। तो ये एक बड़ा मैसेज पूरे देश में गया है और धीरे धीरे समाज के सब लोग जाग रहे हैं कि हाँ, ये एक अच्छा कदम है। तो ये कदम माननीय मोदी जी की ऊंची सोच और उनका ऊंचा विचार है, उनका कार्य करने का तरीका है कि समाज में सनातन धर्म को साथ लेना तो है, लेकिन सनातन धर्माचार्य को साथ लेकर के काम करना एक अद्भुत बात है। तो उन्होंने उसको सार्थक करके बता दिया कि वो सनातन धर्म के धर्माचार्यों को भी साथ लेकर के और इस भारत की अग्रणी पंक्ति को मजबूत करने का जो प्रयास किया है, उसमें आप सबकी भागीदारी है। आप सबका विचार, आपका सबका सोच था कि हमको भी अवसर मिलना चाहिए। आज की स्थिति में छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी उसकी मीमांसा है, उसकी इच्छा है, उसकी जो उत्सुकता है वो निरंतर ये बनी रहती है कि मैं भी किसी सदन में पहुंचूं। लेकिन सदन में तभी पहुंचा जाएगा कि हमको मन वचन कर्म से समाज की सेवा करनी पड़ेगी, और मन वचन कर्म से जब समाज की सेवा करेंगे तो तन मन धन का विषय बाद में आएगा।
हमको पहले मन, वचन और कर्म से समाज की सेवा में अग्रणी पंक्ति में खड़े होना पड़ेगा।